अंतरिक्ष के आशी की कथा। वशिष्ठ ने कहा, इन सब के बाद मैं पुनः अपने अंतरिक्ष में स्थित आश्रम में लौटा। मैंने अपने भौतिक शरीर को खोजा, पर वह वहां नहीं था। लेकिन वहां मुझे एक वृद्ध ऋषि ध्यानमग्न अवस्था में बैठे मिले। वे पद्मासन में थे। उनका मुख शांति और आनंद से चमक रहा था। उनकी कमल जैसी हथेलियां नाभि के सामने रखी थीं और उनमें अद्भुत तेज था। उनकी आंखें बंद थीं और वे शरीर की चेतना से परे थे। मुझे अपना शरीर न देखकर उस ध्यानस्थ आर्षि को देखकर मैंने सोचा, निश्चय ही यह कोई महान सिद्ध ऋषि है। शायद मेरी ही तरह पूर्ण एकांत की खोज में यहां पहुंचे हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत समय तक नहीं लौटा, तो संभव है उन्होंने मेरे शरीर को हटा दिया हो और स्वयं इस आश्रम में रहने लगे हों। अब मुझे अपने लोक में लौट जाना चाहिए। जैसे ही मेरी यहां रहने की इच्छा समाप्त हुई, वह आश्रम भी अदृश्य हो गया और उसके साथ वह अऋषि भी। जब विचार समाप्त हो जाते हैं, तो वे वस्तुएं भी समाप्त हो जाती है जो उन विचारों से बनी थी। मेरी आश्रम के प्रति इच्छा समाप्त होते ही वह लुप्त हो गया। वह आश्रम अंतरिक्ष यान की तरह गिरा। वह ऋषि भी गिरे और मैं भी उनके साथ पृथ्वी तल पर उतर गया। ऋषि उसी अवस्था और मुद्रा में वहां उतरे जैसे वे ध्यान में थे, क्योंकि प्राण और अपान के संयोग से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को जीत लिया था। वे अपने ध्यान से जगे भी नहीं। उनका शरीर चट्टान जैसा मजबूत और कपास जैसा हल्का था। उन्हें सामान्य शरीर चेतना में लाने के लिए मैंने एक विशाल बादल का रूप धारण किया, जो वर्षा और गर्जना करता था। तब वे जागृत हुए। मैंने उनसे पूछा, हे ऋषि, आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी आपको इसका कोई भान नहीं। यह कैसे? कुछ क्षण भूतकाल का ध्यान करके आरषि बोले, अब मैंने आपको पहचान लिया। हे महात्मन, आपको प्रणाम करता हूं। पहले प्रणाम न कर सका, उसके लिए क्षमा करें। क्षमा करना तो ऋषियों का स्वभाव ही है। हे ऋषि, मैं देवताओं के लोकों में बहुत काल तक घूमता रहा। अब इस संसार चक्र से थक गया हूं। जब सब कुछ शुद्ध चेतना है, तो जिसे हम सुख कहते हैं, वह क्या है? इसीलिए मैं मानसिक विक्षेप और आकर्षण से मुक्त होकर अंतरिक्ष में निवास करता हूं। ये सभी इंद्रिय विषय चेतना से स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है। सुख के विषय विष के स्रोत है। कामनाएं भ्रम है। मिठास भोगने वाले से ही मिठास छीन लेती है। जो इनसे जीत जाता है, वह नष्ट हो जाता है। यह जीवन अल्पकालिक है। इसमें अनेक व्याकुलताएं हैं। यहां कभी कभी दुर्घटनावश थोड़ी सी खुशी मिलती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। यह शरीर कुम्हार के चाक पर घूमते घड़े की तरह निरंतर घूमता रहता है। हर जगह शक्तिशाली चोर इंद्रिय विषय है। अतः मुझे सतर्क रहना चाहिए। ऋषि ने आगे कहा, आज यह हुआ, यह मेरा है, यह उसका है। ऐसे विचारों में लगे रहने वाले लोग समय के बीतने का भी भान नहीं कर पाते। हमने बहुत खाया पिया, बहुत घूमे, सुख दुख भी भोगे। अब करने के लिए क्या रह गया? परम शांति कैसे प्राप्त करे? सब वृक्ष लकड़ी हैं, सब प्राणी मांस है, सब पृथ्वी मिट्टी है, सब कुछ दुख और नश्वरता से भरा है। किस पर भरोसा करूं? मेरा रक्षक यहां कौन है? न धन, न मित्र, न संबंधी, न सुख। ये सभी काल के शिकार है। किस पर विश्वास करूं, जब जानता हूं कि हर कोई आज या कल मरने वाला है। धार्मिक अनुष्ठान भी मनुष्य को इसी संसार में फंसा देते हैं, जैसे पानी ऊंचाई से नीचे बहता है। ये उलझन और भ्रम पैदा करते हैं। असत्य बार बार अनुभव करने पर सत्य प्रतीत होने लगता है। असत्य वास्तव में असत्य ही है, चाहे वह सत्य जैसा दिखे। लेकिन लोग मोहवश इंद्रिय सुखों के पीछे भागते रहते हैं, जैसे नदी समुद्र में जाकर नष्ट हो जाती है। अज्ञान चित्त तीर से छूटे बाण की तरह इंद्रिय सुखों की ओर भागता है और उसे अच्छाई में रुचि नहीं रहती। सुख भयानक दुख है, समृद्धि विपत्ति है, भोग सबसे बड़ा रोग है और सुख की खोज घृणास्पद है। विपत्ति महान वरदान है। सुख के पीछे दुख आता है। जीवन मृत्यु में समाप्त होता है। माया की शक्ति अद्भुत है। इंद्रिय सुख सबसे विषैले सांप से भी खतरनाक है। वह तो स्पर्श मात्र से मार देता है। धन आदि भ्रम उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे विष से भी बुरे हैं। सुख सचमुच आनंददायक है और ऐश्वर्य सुंदर है, पर जीवन क्षणिक है, इसलिए ये सब
अर्थहीन है। सुख और धन ऊपर से अच्छे लगते हैं, पर अंततः दुख और शोक ही मिलते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत व अन्य अंग क्षीण हो जाते हैं, केवल तृष्णा कम नहीं होती। बचपन और यौवन में समानता है, दोनों शीघ्र बीत जाते हैं। जीवन बहती नदी के समान चला जाता है और बीता हुआ समय लौटता नहीं। बहुत समय बाद मुझे अहंकार शून्यता प्राप्त हुई है। मुझे स्वर्गीय सुखों में कोई रुचि नहीं। आपकी तरह, हे अर्षे, मैं भी एकांत की खोज करता था। इसी कारण मैंने वह अंतरिक्ष आश्रम देखा। मुझे ध्यात नहीं था कि वह आपका आश्रम है और आप एक दिन उसमें लौटेंगे। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे यह ध्यात हुआ है। जब तक ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक ये तथ्य बोधगम्य नहीं होते। जैसे ही ध्यान अंदर की बुद्धि की आंख से जाता है, तभी भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान होता है, उससे पहले नहीं। यही मन का स्वभाव है, चाहे वह देवताओं का ही क्यों न हो। वशिष्ठ ने आगे कहा, मैंने उस आर्षि से कहा, तुम्हारी कथा सुनकर मेरा विचार है कि तुम्हें उसी अंतरिक्ष आश्रम में रहना चाहिए। उठो, हम सिद्धों के लोक में रहे। प्रत्येक को अपने स्वभाव के अनुसार उस स्थान पर रहना चाहिए जहां चित्त में विक्षेप न हो। हम दोनों अंतरिक्ष में उठ गए। हमने एक दूसरे को प्रणाम किया और विदा ली। वह जहां चाहा चले गए और मैं भी अपने मार्ग पर चला गया। राम ने पूछा, प्रभु, जब आपका शरीर पृथ्वी पर विघटित हो गया था, तब आप किस प्रकार के शरीर से सिद्धों के लोक में विचरण कर रहे थे? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जब मैं इंद्र के नगर गया तो मेरे पास एक आकाशीय शरीर था, इसलिए वहां कोई मुझे पहचान नहीं पाया। कोई मुझे छू या पकड़ नहीं सकता था। मैं एक विचार के समान था, पदार्थ रहित, लेकिन संकल्प से बनी आकृति वाला। यह उसी प्रकार है जैसे स्वप्न में देह अदृश्य पदार्थ से बनती है। जो इसे असंभव मानता है, वह स्वप्न अनुभव की उपेक्षा करता है, और जो स्पष्ट अनुभव की अनदेखी करे, वह उपेक्षा योग्य है। मैं दूसरों को देख सकता था, विशेषकर उन लोगों को जिनके पास स्थूल शरीर था, पर वे मुझे नहीं देख सकते थे। राम ने फिर पूछा, परंतु वह अरष्य आपको कैसे देख सके? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, हमारे जैसे लोग अपनी इच्छा से प्रकट और अप्रकट हो सकते हैं। हमारे साथ जो भी घटता है, वह हमारी इच्छा से ही घटता है। जो संसार के कार्यों में डूबे रहते हैं, वे एक क्षण में यह भूल जाते हैं कि उनके पास एक सूक्ष्म, अतिवाहिक शरीर भी है। जब मैंने निश्चय किया, यह अरश्य मुझे देखे, तब उसने मुझे देखा। जिनमें भेद का बोध गहरा बैठा हो, वे अपनी इच्छा को साकार नहीं कर सकते, पर जिस ऋषि ने भेदबोध को दुर्बल कर दिया, वह अपनी इच्छा को साकार कर सकता है। यह सिद्धों में भी होता है। जिसमें मन की पारदर्शिता अधिक हो, वह अपने प्रयास में सफल हो सकता है। फिर मैं उन दिव्य लोकों में भूत की तरह विचरण करने लगा। राम ने पूछा, प्रभु, क्या भूत होते हैं? वे कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, इस संसार में भूत पिशाच होते हैं। मैं अब बताता हूं कि वे क्या हैं और क्या करते हैं। कुछ भूतों के शरीर सूक्ष्म होते हैं, पर उनमें हाथ पांव होते हैं, वे तुम्हें देख सकते हैं। कुछ का शरीर छायामय और डरावना होता है। वे मनुष्यों के शरीरों को अपने वश में कर लेते हैं और उनके मन को प्रभावित करते हैं। कुछ मार भी सकते हैं। कुछ कुहासे या धूध की तरह होते हैं। कुछ के स्वप्नवत शरीर होते हैं। कुछ केवल वायु से बने होते हैं। कुछ तो देखने वाले के भ्रम से बने होते हैं। वे पकड़े नहीं जा सकते, न वे किसी को पकड़ सकते हैं। वे गर्मी सर्दी, सुख दुख का अनुभव करते हैं, पर खा पी नहीं सकते। उनमें भी वासना, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह आदि होते हैं। उन्हें मंत्र, औषधि, तप, दान, साहस और धर्म से वश में किया जा सकता है। सत्व पर स्थित होकर भी उन्हें देखा जा सकता है। मंडल, मंत्र और पूजा से भी यह संभव है। कुछ भूत देवतुल्य होते हैं, कुछ मनुष्यों जैसे, कुछ नागसर्प जैसे, कुछ कुत्ते और सियार जैसे गांव, वन, कुएं, मार्ग व अन्य अपवित्र स्थानों में रहते हैं। अब मैं उनके जन्म की कथा बताता हूं। एक असीम चेतना में एक धारणा उत्पन्न होती है, वही जीव बनती है। फिर धीरे धीरे वह अहंता या मन,
जो आगे चलकर ब्रह्मा कहलाता है, बनती है। यही सब और संपूर्ण सृष्टि धारणा से उत्पन्न होती है, इसलिए सब असत्य है। वह वास्तविक प्रतीत होती है, जैसे अपने विचारों को कोई वास्तविक मान लेता है। इस अर्थ में सब देवता प्राणी वास्तविक है, परंतु सत्य में न यहाँ खेत है, न बीज, न किसान, न वृक्ष, सृष्टि। फिर भी उस धारणा में सब प्राणी स्थित है। उनमें जो प्रकाशवान है वे देवता कहलाते हैं, जो आधे अधूरे हैं वे मनुष्य है, जिनमें अज्ञान का घना पर्दा है वे कीटादि है, जो निष्फल, शून्य और देहहीन है वे भूत पिशाच है। यह भेद ब्रह्मा की मर्जी से नहीं, उनकी स्वयं की इच्छा से है। वे जो चाहे बन गए। वास्तव में वे सब चेतना के सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर है। बार बार के आत्मविभ्रम से वे स्थूल प्रतीत होते हैं। भूत भी अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य करते हैं और भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करते हैं। वे एक दूसरे को देखते, संवाद करते हैं, जैसे स्वप्न में वस्तुएं संवाद करती है। कुछ संवाद नहीं करते, जैसे स्वप्न के पात्र। भूतों की तरह प्रेत, गंधर्व आदि भी होते हैं। भूत अपने अज्ञान के घेरे में रहते हैं, जिसमें सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। वे अज्ञान के अंधकार में पनपते हैं। ज्ञान का प्रकाश उनका शत्रु है। वशिष्ठ बोले, जैसा मैंने कहा, मैं स्वर्ग में भूत की तरह विचरण कर रहा था। कोई मुझे देख नहीं सकता था। यद्यपि वे सब मेरे अधीन थे, पर वे मुझे वश में नहीं कर सकते थे। एक दिन मैंने सोचा, अब मैं चाहूं कि ये देवता मुझे देखें। जैसे ही मेरी इच्छा हुई वैसा ही हुआ। वे मुझे देखने लगे। देवताओं के मन में मेरे स्वरूप को लेकर भिन्न भिन्न धारणाएं थीं। कुछ ने, जो मेरी पहचान नहीं जानते थे, सोचा कि मैं पृथ्वी से उठा हूं, इसलिए मुझे पार्थिव वशिष्ठ कहा। कुछ ने सोचा, मैं सूर्य की किरणों के साथ आया हूं, मुझे तेजस वशिष्ठ कहा। कुछ ने सोचा, मैं वायु के साथ आया हूं, मुझे वात वशिष्ठ कहा। कुछ ने सोचा, मैं जल से उत्पन्न हूं, मुझे वारि वशिष्ठ कहा। समय बीतने के साथ मुझे स्थूल शरीर प्राप्त हुआ। मेरे लिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर शुद्ध चेतना के रूप में समान है। यहां भी मैं इसी शरीर के माध्यम से केवल इस उपदेश के कारण कार्य करता प्रतीत होता हूं। एक जीवन मुक्त, जीवित रहते हुए मुक्त ब्रह्म ही है और उसका शरीर भी सूक्ष्म होता है। वैसे ही देहहीन मुक्ति प्राप्त राशि भी ब्रह्म ही है। मेरे मन में ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा भाव नहीं। इसीलिए जब भी मैं कोई कार्य करता हूं, ब्रह्म का बोध कभी नहीं छूटता। जैसे स्वप्न देखने वाले को स्वप्न की वस्तुएं यथार्थ लगती है, वैसे ही यह संसार मुझे यथार्थ लगता है, परंतु वह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। मेरे बारे में जो आकाशीय वशिष्ठ का भाव है, उसी से मैं यहां बैठा प्रतीत होता हूं। वास्तव में सब कुछ केवल शून्य है। ये सारे दृश्य केवल सृष्टिकर्ता के मन की कल्पनाएं हैं। मैं और तुम जैसे भाव केवल इसलिए दृढ़ हो गए हैं क्योंकि तुमने कभी उनकी जांच नहीं की। यदि उन्हें जांचकर उनकी सच्चाई देख लो, तो वे शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं। जब सत्य का बोध हो जाता है, तो ये सब सृष्टियाओं, दृश्य दृश्य समूह ऐसे ही लुप्त हो जाते हैं, जैसे मृग तृष्णा का पानी असली रूप में पानी नहीं होता। वास्तव में इस महारामायण योग वशिष्ठ के अध्ययन से ही सत्य का बोध हो जाता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पर जिसे मुक्ति की रुचि नहीं, वह मनुष्य नहीं, कीड़ा है। उसे मुक्ति के सुख और अज्ञानजन्य दुख की जांच करनी चाहिए। इस ग्रंथ के अध्ययन से परम शांति प्राप्त होती है। मुक्ति मन को आंतरिक शीतलता, शांति देती है। बांधना मन को जलाती है। फिर भी जो इसके बाद भी मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता, वह मूर्ख है। परंतु वे भी इस शास्त्र का अध्ययन करके मुक्ति की इच्छा पैदा कर सकते हैं। सभा विसर्जित हुई। 17वें दिन का अंत। वशिष्ठ ने कहा, मैंने शिला की कथा सुनाई, जिससे सत्य का बोध सरलता से होता है। कहीं कभी कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म रूप से विभाजन रहित विद्यमान है। ब्रह्म एकमात्र चैतन्य घन है, वह कभी बदलता नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी चैतन्य में स्वप्न वस्तु की तरह है। वह सूक्ष्म हो या स्थूल, कोई अंतर नहीं। इसलिए न ब्रह्मा है न सृष्टि, केवल अद्वितीय चैतन्य है। स्वप्न में देखी गई विविधता स्वप्न दृष्टा में विभाजन नहीं लाती,
उसी तरह सृष्टि की धारणा चैतन्य में विभाजन नहीं करती। केवल चैतन्य है, न कोई सृष्टि। स्वप्न पर्वत स्वप्न दृष्टा ही है, वह पर्वत नहीं। यह अनंत चैतन्य चिताकाश, मैं हूं, तीनों लोक, पुरुष, संपूर्ण ब्रह्मांड, तुम भी वही हो। इस चिताकाश के बिना शरीर शव है। यह अनंत चैतन्य न कभी काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, नष्ट नहीं होता। कोई न कभी मरता है, न कोई कभी जन्मता है। चैतन्य ही व्यक्ति है। यदि कहा जाए कि व्यक्ति मरता है और इसलिए चैतन्य भी मरता है, तो यह वैसा ही है जैसे कहें कि पुत्र की मृत्यु पर पिता भी मर जाता है। यदि चैतन्य मर जाए तो सब कुछ मर जाता है, संसार शून्य हो जाता है। हे राम, ये चैतन्य कहीं कभी किसी में भी अभी तक नहीं मरा, न यह सृष्टि कभी शून्य रही। इसलिए यह निश्चित है कि सबका अंतरात्मा शुद्ध चैतन्य अपरिवर्तनीय है। जब यह जान लिया, तब जन्म मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। वशिष्ठ बोले, जब कोई जान लेता है मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तब उसे जीवन मृत्यु, सुख दुख की चिंता नहीं रहती। धिक्कार है उस पर जिसमें यह ज्ञान न जगे या समाप्त हो जाए। जो जान लेता है मैं शुद्ध अनुभव या चैतन्य हूं, वह किसी भी आपदा से अप्रभावित रहता है। न उसे मानसिक पीड़ा होती है, न विक्षिप्तता। जब कोई अपने को शरीर मानता है, तब वह शक्ति और विवेक खो देता है। पर जो अपने को शुद्ध चैतन्य जानता है, उसे ये प्राप्त हो जाते हैं। वह लोभ, मोह, अहंकार से रहित होता है। अरे, कितने मूर्ख हैं वे लोग जो शरीर की मृत्यु के विचार से हम मर जाएंगे का विलाप करते हैं। जब कोई मैं चैतन्य हूं में स्थित हो जाता है, तब शक्तिशाली अस्त्र की चोट भी उसे पुष्प स्पर्श समान प्रतीत होती है। यदि चैतन्य मर सकता, तो लोग हमेशा मरते ही रहते। पर बताओ, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? कुछ भी मरता नहीं। चैतन्य ही मैं जीवित हूं और मैं मरा हूं, ऐसे द्वैत भावों को जानता है। चैतन्य संसार को भी देखता है और मुक्ति को भी जानता है। वह सुख दुख को उनकी वास्तविकता में रहते हुए भी अपनी असली प्रकृति नहीं छोड़ता। अज्ञान की दशा में वह भ्रम में फंसता है, ज्ञान की अवस्था में वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। लेकिन चैतन्य न कभी उगता है, न अस्त होता है। न सत्य जैसी कोई चीज है, न असत्य। जो जैसा मान ले, वैसा ही उसे अनुभव होता है। वशिष्ठ बोले, यह संसार परमात्मा का स्वप्न है। सब कुछ ब्रह्म से व्याप्त है, इसलिए वह ब्रह्म रूप में अनुभव होता है। संसार का दृश्य माया तो दिखाई देती है, पर परम चैतन्य दिखाई नहीं देता। इसलिए माया को आत्मा की वास्तविक कल्पना कहा जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से यह संसार माया है, पर अनंत चैतन्य की वास्तविकता अव्याख्येय है। इसलिए पूर्ण शून्यता का भाव भी उठता है। जो भी सत्य है, अनंत चैतन्य या उसमें प्रकट होने वाला परम पुरुष कभी कर्म में नहीं पड़ता। संसार प्रकृति के अप्रकट कारण से उत्पन्न होता है। यह मत भी उचित है, क्योंकि ऐसा अनुभव होता है। कुछ कहते हैं, ब्रह्म अज्ञान में संसार जैसा प्रतीत होता है, जैसे अंधेरे में रस्सी साफ दिखती है। यह भी अनुभव सिद्ध है, इसलिए सत्य है। कुछ कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड परमाणुओं का योग है। यह भी उचित है, क्योंकि विवेचन से ऐसा निष्कर्ष निकलता है। कुछ कहते हैं, जैसा यह संसार है, वैसा ही परलोक भी है। इसलिए यह संसार न पूर्ण सत्य है, न असत्य। सत्य एक निजी अनुभव है। कुछ केवल बाह्य संसार को ही सत्य मानते हैं। उन्हें अपने दूसरों के अनुभव के आगे कुछ नहीं दिखता। यह भी सत्य है। कुछ कहते हैं, सब कुछ सदा बदलता रहता है। यही सत्य है, क्योंकि बदलने की शक्ति ही सर्वशक्तिमान है। कुछ मानते हैं, जीव शरीर में बंद चिड़िया की तरह है। मृत्यु पर वह बाहर निकलकर अन्य लोक में चला जाता है। यह मत भी उचित है। संत जन सबको समदृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा सबकी एक ही है। कुछ कहते हैं, प्रकृति स्वयं प्रकट होती है, कर्ता कोई नहीं, क्योंकि प्रकृति में कई अवांछित व अविवेकी घटनाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं। ये मत भी युक्ति युक्त है। दूसरी ओर, सबके एक कर्ता के अस्तित्व को मानने वाले भी सत्य है। उनका मन उस सार्वभौमिक शक्ति से भरा है। जो मानते हैं कि यह संसार और परलोक दोनों है, वे भी ठीक है। उनके लिए यात्रा, पूजा आदि अर्थ रखते हैं। सब कुछ शून्य है, यह मत भी विवेचन से ही निकलता है, इसलिए यह भी ठीक है। अनंत चैतन्य स्वच्छ क्रिस्टल की तरह है। जो भाव रखे, वही प्रतिबिंबित करता है।
सत्य को जानने वालों ने जाना कि यह अनंत चैतन्य न शून्य है न अशून्य, यह सर्वशक्तिमान है पर झेय नहीं है। इसलिए किसी भी विश्वास में दृढ़ रहकर भी मनुष्य अंततः उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है यदि वह बालक जैसा खिलवाड़ नहीं करे। सत्य ज्ञानी की संगति में रहकर उसे समझना चाहिए और फिर अपने अनुभव में दृढ़ रहना चाहिए। वशिष्ठ बोले, कभी कभी कहीं कहीं ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं जो शास्त्र और आचरण दोनों में प्रवीण है। ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। शास्त्र चर्चा करने वालों में वह श्रेष्ठ है जो सबका हर्ष बढ़ाए और जिसका आचरण निष्कलंक हो। सभी लोग किसी न किसी रूप में अपने भले की तलाश करते हैं, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है। यह समझकर ज्ञानी जनों की संगति करनी चाहिए। राम ने पूछा, यह संसार परम पुरुष के वृक्ष पर लता की तरह टिका है। इसमें कौन लोग हैं जो भूत और भविष्य का विवेचन कर अंतिम सत्य देख लेते हैं? वशिष्ठ बोले, हर समाज में ऐसे कुछ ज्ञानी होते हैं जिनकी कृपा से संसार में प्रकाश है। लोग सूखे तिनकों की तरह संसार सागर में ऊपर नीचे भागते रहते हैं, स्वयं को भुलाकर स्वर्ग के निवासी सुख के अग्नि में जलते हैं। भ्रमित दैत्य अपने शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, देवता उन्हें नरक में डाल देते हैं। गंधर्व अपनी कला के आनंद में ही उलझे रहते हैं। विद्याधर अहंकार में आरक्षियों का सम्मान नहीं करते। यक्ष अपने कौशल का प्रदर्शन बूढ़े लोगों के आगे करते हैं। राक्षस भ्रम में जीते हैं, पिशाच लोगों को परेशान करने में लगे रहते हैं। नाग जड़ और अज्ञानी होते हैं। असुर भूमि के कीड़ों की तरह होते हैं, उनमें ज्ञान कैसे आएगा? मानव भी तुच्छ इच्छाओं में फंसे रहते हैं, सच्ची भलाई व विवेक से दूर। वे अपने अभिमान व इच्छाओं के कारण सद्गति से विचलित रहते हैं। योगिनी, तांत्रिक लोग मदिरापान व भोग में लीन रहते हैं। पर कुछ मुक्ति प्राप्त जीव देवताओं, आर्षियों, दैत्यों, राक्षसों, नागों, मनुष्यों आदि में भी होते हैं, पर वे अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों प्राणी है, पर मुक्त आत्मा बहुत दुर्लभ है। वशिष्ठ बोले, जो लोग ज्ञान और वैराग्य से भरपूर होते हैं, उनमें लोभ, मोह आदि शत्रु बहुत कमजोर हो जाते हैं। वे न तो हर्ष से भर जाते हैं, न क्रोध में आते हैं, न वे किसी में लिप्त होते हैं, न कुछ ग्रहण करते हैं। वे न दूसरों को विचलित करते हैं, न स्वयं विचलित होते हैं। न वे नास्तिक होते हैं, न रूढ़िगत मान्यताओं में बंधते हैं। वे अपने आचरण में सादगी और मधुरता रखते हैं। उनके कार्य और व्यवहार सहज और प्रेमपूर्ण होते हैं। वे सबके हृदय को प्रसन्न कर देते हैं। वे सदैव उचित मार्ग दिखाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार तुरंत उचित निर्णय लेते हैं। वे बाहरी रूप से सभी कार्य करते हैं, पर भीतर से शीतल और शांत रहते हैं। वे शास्त्रों के अर्थ का विवेचन करना पसंद करते हैं। वे समझते हैं कौन परिपक्व है और कौन अपरिपक्व। वे जानते हैं क्या स्वीकार करना है और क्या त्यागना है। उनके कार्य समय और परिस्थिति के अनुसार होते हैं। वे वर्जित कार्यों से बचते हैं, सज्जनों की संगति का आनंद लेते हैं और ज्ञान के पुष्पों से सभी जिज्ञासुओं की पूजा करते हैं। वे लोगों के दुख को दूर करते हैं, कोमल और दयालु होते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के शासक अन्यायी और अत्याचारी हो जाते हैं, तो वे उन्हें भूकंप की तरह झकझोर देते हैं। वे दुखी को प्रोत्साहित करते हैं और सुखी का आनंद बढ़ाते हैं। वे मूर्खों के अनुचित व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जब कोई विपत्ति, भ्रम या मानसिक संकट आता है, तब संत ही शरण होते हैं। इन लक्षणों से संत को पहचान कर उसकी शरण में रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार सागर संतों की सहायता के बिना पार नहीं हो सकता। निष्क्रियता और भाग्यवाद में न डूबे। अगर किसी में सभी गुण न हो, तो भी एक गुण के लिए उसकी सेवा करे, बाकी दोषों की उपेक्षा करे। सभी में अच्छाई और कमजोरियां दोनों देखनी चाहिए। अच्छे का संग करो, बुरे का त्याग करो। अगर किसी सज्जन में कुछ दोष है, तो भी उसकी सेवा करे। मूलतः बुरे स्वभाव से बचें। अगर कोई अपनी बुरी प्रवृत्तियां नहीं छोड़ता, तो सज्जन भी बुरा बन जाता है। यह मेरा अनुभव है। जब कोई अच्छा व्यक्ति परिस्थितिवश बुरा बन जाता है, तो वह समाज के लिए बड़ी हानि और आपदा है। इसलिए सभी अन्य कार्य छोड़कर संतों की सेवा व संगति में ही लग जाना चाहिए।
यही दोनों लोगों के लिए कल्याणकारी है। संतों की संगति से सहज ही सद्गुणों का विकास होता है। राम ने पूछा, हम मनुष्यों के पास दुख से उबरने के कई उपाय हैं, पर कीड़े मकोड़े, पतंगे, वृक्ष आदि के क्या उपाय है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेतना में स्थित रहते हैं। वे भी अपनी इच्छाएं और वासनाएं रखते हैं। हमारे जीवन में इच्छा पूर्ति के मार्ग में छोटी बाधाएं होती है, उनके जीवन में ये कठिनाइयां अत्यधिक होती है। जैसे विराट पुरुष, संपूर्ण ब्रह्मांड का पुरुष प्रयत्न करता है, वैसे ही कीड़े मकोड़े भी करते हैं। एक छोटा बच्चा भी मुट्ठी तानकर अपनी शक्ति दिखाता है। अभिमान अद्भुत है। पक्षी आकाश में जन्मते और मरते हैं। चींटी को भी खाने पीने और परिवार की चिंता रहती है। जो छोटी मक्खी कमरे में उड़ रही है, वह आकाश में उड़ते गरुड़ के समान ही गरिमा रखती है। मैं यह हूं, यह मेरा है। यह भाव मनुष्य और कीट दोनों में समान है, और इसी में जीवन की पूरी गहराई छिपी है। जैसे हम आजीविका के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे ही कीट भी करते हैं। वे भी जीवन को पसंद करते हैं। गाय या अन्य पशु अपने मालिक के घर में रुचि नहीं लेते, जैसे दास नए देश में रुचि नहीं लेता। वे भी सुख दुख अनुभव करते हैं, पर उनमें मेरा या तेरा का भाव कम होता है। बीज और अंकुर भी जब कीड़ा काटता है, तो उसे पीड़ा या कुछ अनुभव होता है। जैसे सोते हुए मनुष्य को पिस्सू काट ले तो असुविधा होती है। इंद्र, देवताओं के राजा, और एक कीट दोनों आकर्षण, द्वेष, भय, भोजन भोग की इच्छा, सुख दुख, जन्म मरण के कष्ट सभी एक समान अनुभव करते हैं। केवल भूत, पदार्थ ज्ञान और भविष्य की कल्पना में भिन्नता है। वृक्ष, पत्थर आदि स्थावर वस्तुएं अविच्छिन्न चेतना में सोए हुए रहते हैं। उनमें भेदभाव की धारणा नहीं होती। सब शुद्ध अनंत चेतना ही है जो पत्थर आदि में सो रही है, जैसे पूर्व सृष्टि में थी। इसलिए तुम अपने रूप में रहो, मैं अपने रूप में रहता हूं। परमात्मा या चेतना में न सुख है, न दुख। अज्ञान ही सारा भ्रम पैदा करता है। जब यह समझ से मिट जाता है, तो यह संसार एक सपना होकर लुप्त हो जाता है। फिर यहां क्या चाहना और क्या प्राप्त करना है? जैसे लहर मिटने पर पानी मिटता नहीं, शरीर के नष्ट होने पर चेतना नहीं बदलती। केवल अज्ञानी व्यक्ति इस संसार की धारणा में डूबा रहता है और उसे वास्तविक मानता है। इस सत्य की सही समझ आत्मज्ञान का द्वार खोलती है। जैसे दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वैसे ही यह संसार ब्रह्म में प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, पर वास्तव में वहां नहीं होता। इसी तरह संसार दिखता है, पर वहां नहीं है। यह स्वयं असत्य होकर भी असर पैदा करता है। जैसे स्वप्न में संभोग का अनुभव वास्तविक उत्सर्जन कर देता है। केवल अज्ञानी ही जानता है कि वह संसार को वास्तविक क्यों मानता है। राम ने पूछा, हे ऋषि, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जब तक जीवित रहो सुखपूर्वक जियो। जब शरीर भस्म हो जाए तो कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे लोग संसारजन्य दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं? वशिष्ठ बोले, जिस बात में भीतर की बुद्धि अडिग विश्वास करती है, वही उसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो जाती है। चेतना सार्वभौमिक और अद्वितीय है, वही एक ही अनेक प्रतीत होती है। सृष्टि की धारणा के पूर्व कुछ नहीं था, अतः वास्तव में वही सत्य है, शेष सब भ्रम। जो लोग शास्त्रों में प्रतिपादित इस सत्य को नहीं जानते, वे अज्ञानी हैं। हमारे लिए तो वे मरे के समान हैं, जो जान गए कि सब कुछ शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। उन्हें उपदेश की भी आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी चैतन्य के शरीर में वास्तविक के रूप में उत्पन्न होता है, वही वास्तविक अनुभव होता है। हर कोई उसी से बना है, चाहे उसका स्थूल शरीर हो या न हो। यदि कहा जाए कि केवल इंद्रिय अनुभव ही चेतना है, तो दुख अपरिहार्य होगा, क्योंकि जीवन में विपरीत अनुभव आते ही रहते हैं। पर यदि कोई जान ले कि यह संसार मात्र चैतन्य में उठने वाली धारणा है, तो वह द्वंद्व और विरोध से मुक्त हो जाता है। जैसे आकाश में उड़ती धूल उसे प्रभावित नहीं करती, वैसे ही सुख दुख उसे छू भी नहीं पाते, जो अद्वितीय अनंत चैतन्य के अनुभव में स्थित है। हम न शरीर, न व्यक्तित्व, न जीव को अलग से पकड़ पाते हैं। सब शुद्ध चैतन्य ही है, और उसमें जो भाव उठता है वही अनुभव होता है।
वह वास्तविक हो या अवास्तविक, वह अनुभव करने वाले चैतन्य में ही होता है। चेतना वास्तविक हो या न हो, व्यक्ति वही है। जो चेतना को वास्तविक माने, वही अनुभव सत्य है। अर्थात भौतिकवादी भी व्यक्ति के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, इसलिए वह चेतना के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। यह सिद्धांत सभी शास्त्रों के उपदेशों की पुष्टि करता है। जब यह समझ स्पष्ट नहीं होती, तब उल्टे मत जन्म लेते हैं। जब समझ ठीक हो जाती है, तब परम फल मिलता है। परंतु ठीक से न समझा जाए, तब भी यह सत्य बना रहता है। अगर कहा जाए कि आत्मज्ञान के बाद भी समझ फिर से उलझ सकती है, तो दुख से छुटकारा असंभव हो जाएगा। यदि चेतना को वास्तविक मान लिया जाए, तो ज्ञानी उसे ही आधार बनाते हैं। अगर उसे अवास्तविक माने, तो पत्थर के समान जड़ हो जाते हैं। जब यह अनंत चेतना सो जाती है, तभी संसार और विषयों का अनुभव उत्पन्न होता है। इसलिए जो संसार और विषयों को ही वास्तविक मानता है, वह सोया रहता है, जड़ रहता है। राम ने पूछा, कुछ लोग मानते हैं कि यह अनंत ब्रह्मांड सर्वत्र फैला हुआ है और उसे केवल वस्तु की तरह ही देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि यह चेतना का समुच्चय है, और न यह देखते हैं कि यह निरंतर बदल रहा है और विनाश की ओर बढ़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए मानसिक दुख से उबरने का क्या उपाय है? वशिष्ठ बोले, इससे पहले एक और प्रश्न पूछना चाहिए। क्या वह व्यक्ति यह मानता है कि पदार्थ पदार्थ के रूप में अविनाशी है और शरीर अमर है? तो फिर दुख कहां है? पर यदि यह शरीर अंगों से बना है, तो निश्चय ही वह नष्ट होगा। यदि कोई यह जान ले कि आत्मा शुद्ध चेतना है और शरीर नहीं, तो मृत्यु के बाद उसकी चेतना में संसार नहीं रहता। यदि उसकी समझ शुद्ध न हो, तो वह संसार के सहारे रहती है। अगर कोई माने कि चेतना जैसी कोई वस्तु नहीं, तो शरीर छोड़ने के बाद वह जड़ता की अंधकारमय अवस्था में चला जाता है। जो लोग संसार को सपने की तरह सापेक्ष वास्तविक मानते हैं, वे उसी संसार माया को अनुभव करते रहते हैं। चाहे कोई संसार को शाश्वत माने या नश्वर, सुख दुख का अनुभव दोनों ही स्थितियों में रहता है। जो संसार को केवल बदलता हुआ भौतिक पदार्थ मानते हैं, वे बालक समान हैं। उनसे दूर रहना चाहिए। जो जानते हैं कि शरीर चेतना में ही है, वे ज्ञानी हैं। उन्हें प्रणाम है। जो मानते हैं कि शरीर में बुद्धि है, वे अज्ञानी है। यह शुद्ध चेतना ही है जिसका शरीर जीव है, जो इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे घूमती रहती है। जो भी वह जीव अपने भीतर चिंतन करता है, वह अनुभव करता है। जैसे आकाश में बादल भिन्न भिन्न रूप बनाते हैं और जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, वैसे ही यह सारी सृष्टि अनंत चेतना में दिखती है। स्वप्न नगर केवल स्वप्न देखने वाले के मन में होता है। उसके निर्माण के लिए बाहरी कारणों, ईंट, पत्थर आदि की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी केवल शुद्ध चेतना है और कुछ नहीं। जो यह जान लेता है, वह मोह, आसक्ति और मानसिक दुख से मुक्त हो जाता है और जीवन की परिस्थितियों में सहज स्वाभाविक रूप से कर्म करता रहता है। वशिष्ठ बोले, हर कोई केवल शुद्ध चैतन्य ही है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। जब केवल चैतन्य ही है, तो फिर पाने या त्यागने के लिए बचता ही क्या है? जब कोई दूसरा नहीं है, तो राग, आकर्षण और द्वेष, विरोध अर्थहीन हो जाते हैं। यही चैतन्य मानव, देवता, नाग, पर्वत और चलचल सभी वस्तुएं हैं। मैं शुद्ध चैतन्य हूं और तुम भी वही हो। हम सभी कभी न कभी शरीर छोड़ेंगे, पर चैतन्य कभी नष्ट नहीं होता। चैतन्य के लिए कोई विषय नहीं जिसे वह जाने, इसलिए एकता द्वैत की सभी बातें निरर्थक है। यहां तक कि जो लोग भौतिक संसार की वास्तविकता में विश्वास रखते हैं, वो भी चैतन्य का ही समर्थन करते हैं, क्योंकि वे आत्मा, बुद्धि या उस चेतना को नहीं नकार सकते जिससे वे सोचते, बोलते या तर्क करते हैं। किसी के लिए यह ब्रह्म कहलाता है, किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए शून्य, किसी के लिए माया, किसी के लिए पुरुष आत्मा, किसी के लिए चिताकाश, चेतना का आकाश, किसी के लिए शिव, किसी के लिए आत्मा। पर वे सब एक ही चैतन्य है, क्योंकि यही चैतन्य खुद को इन रूपों में देखती है। मेरे अंग भले ही चूर्ण हो जाए या वे मेरू पर्वत जैसे बलशाली हो जाए, क्या घटा, क्या बड़ा, जब मैं जानता हूं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। मेरे पूर्वज और अन्य लोग मर गए, पर चैतन्य मरा नहीं।
चैतन्य न जन्म लेता है न मरता है। यह आकाश के समान है। क्या आकाश कभी मरता है? जैसे संसार रात के अंधकार से अदृश्य हो जाता है और भोर होते ही फिर दिखाई देने लगता है, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। इसलिए मृत्यु को उत्सव मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। केवल मूर्ख ही ऐसी शुभ घटना पर शोक करते हैं। अगर मानो पुनर्जन्म नहीं होता, तो भी मृत्यु इस जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त कर देती है। इसलिए ज्ञानी न जीवन में हर्ष करता है, न मृत्यु में शोक करता है। यदि कोई अपने बुरे कर्मों को लेकर मृत्यु से डरता है, तो वह यहां भी और दूसरे लोक में भी दुख पाएगा। तो फिर मैं मरूंगा का रोना छोड़ो, बल्कि मैं रहूंगा का आनंद बनाओ। पर जब ये जान लो कि केवल अनंत चैतन्य ही है, तो मैं मरूंगा या मैं रहूंगा, ये दोनों ही शब्द निरर्थक हो जाते हैं। आकाश आकाश में है, जन्म और मृत्यु जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं। जब जान लो कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, तो मैं और मेरा की भावना छोड़ सहजता से खाओ पियो और जियो। तुम आकाश के समान हो, तो फिर तुम में वासनाएं कैसे उठ सकती है? ज्ञानी वही भोग करता है जो उसे बिना मांगे जीवन की धारा से सहज मिल जाता है। अगर परिस्थितिवश कुछ दोष मिश्रित चीजें मिल जाए, तो वह उनसे भी उतना ही निष्प्रह रहता है, जैसे गहरी नींद में रहने वाला मनुष्य। राम ने पूछा, जब कोई परम सत्य को जान लेता है, तो वह कैसा हो जाता है? वशिष्ठ बोले, ऐसे ज्ञानी के लिए चट्टानें मित्र बन जाती है, वन के वृक्ष उसके स्वजन हो जाते हैं। वह जंगल में अकेला रहे तो पशु भी उसके आत्मीय हो जाते हैं। राज्य उसके लिए शून्य के समान है। विपत्ति उसके लिए महान सौभाग्य है। राज्य में रहकर भी वह अपने दुखों में हर्ष करता है। असंतुलन उसके लिए समता है। दुख उसके लिए महान सुख है। व्यस्तता में भी वह भीतर शांति अनुभव करता है। वह कर्म में निष्क्रियता देखता है। जागृत रहते हुए भी वह गहरे निद्रा में है। जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। वह सब कुछ करता है, फिर भी कुछ नहीं करता। वह आनंद लेता है, पर सुख का स्वाद नहीं लेता। वह सबका प्रिय मित्र है। वह दूसरों के लिए दया से रहित, पर भीतर करुणा से भरपूर रहता है। वह वासनाओं से मुक्त होकर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें वासना है। वह केवल उचित कर्म में ही रुचि रखता है। वह परिस्थिति के अनुसार सुखी या दुखी लगता है। वह प्राकृतिकता को नहीं छोड़ता। जीवन के इस रंगमंच में अपना पात्र सहजता से निभाता है। वह दुखियों के साथ सहानुभूति रखता है, सुखियों के साथ आनंद करता है, परंतु उसके अंतःकरण में कोई मलिनता नहीं रहती। राम ने पूछा, पर कुछ चालाक पर अज्ञानी लोग भी बाह्य आचरण से ऐसे बन सकते हैं, जैसे घोड़ा ब्रह्मचर्य में, बिना अंतर की भावना के। तो फिर असली और नकली में अंतर कैसे करें? वशिष्ठ बोले, चाहे वह असली हो या नकली, ऐसी प्रकृति फिर भी सराहनीय है। सच्चे ज्ञानी ऐसे रहते हैं मानो उनमें बहुत सी इच्छाएं हैं। मूर्खों के साथ हंसते हैं, हालांकि वे भीतर से ज्ञानी होते हैं। कोई उनकी अंतर शांति व प्रकाशित स्थिति को नहीं जानता। सिर्फ ज्ञानी ही अन्य ज्ञानी को पहचानते हैं। सच्चे ज्ञानी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, न लोगों की प्रशंसा पाने के लिए उसे उजागर करते हैं। उनके लिए दूसरों की प्रशंसा एक प्रकार की बाधा है। मैं चाहता हूं कि सब लोग जानें कि मैं कितना अच्छा हूं, ताकि वे मेरी पूजा करें। ऐसे भाव उनके मन में नहीं आते। मुख्य बिंदु, माया और चेतना। संसार की सभी वस्तुएं, सुख दुख, देह, अनुभव, सब चैतन्य शुद्ध चेतना की ही कल्पना है। जब तक व्यक्ति की मानसिक धारणा या इच्छा है, तभी तक वह संसार और उसका अनुभव है। वैराग्य और विवेक। असली सुख, शांति और स्थायित्व इंद्रिय सुख या बाहरी विषयों में नहीं, बल्कि अंतर की शुद्ध अवस्था और वैराग्य में है। विषयों में आसक्ति अंत में विष ही सिद्ध होती है। मुक्ति और आत्मज्ञान। मैं चैतन्य हूं, नश्वर शरीर नहीं। इस आत्मज्ञान से भय, दुख, जन्म मरण के चक्र, आसक्ति संबंधी सब बंधन कट जाते हैं। संत साधु का संग। संतों की संगति और सेवा ही संसार सागर से पार लगाने वाली नया है। ज्ञानियों का स्वभाव सहज, निर्मल, करुणामय और सभी के कल्याण हेतु होता है।
संसार और अनुभव का स्वरूप। संसार स्वप्न के समान चेतना की ही कल्पना है। जैसे स्वप्न में वस्तुएं, वैसे ही यह विश्व परमात्मा के स्वप्न की तरह है। उद्देश्य, आत्मा और संसार की सत्य प्रकृति को समझना। व्यक्ति देह, मन, विषय या स्वभाव नहीं, बल्कि शुद्ध, अजन्मा, अजर, अमर चेतना है। मनुष्य को जगाना कि वह भ्रममूलक सुखों के पीछे न भागे, बल्कि सत्य के विवेचन और साधु संगति द्वारा मुक्ति की ओर उन्मुख हो। मैं कौन हूं का गहन अनुभव कराना। निष्कर्ष, सत्य एक ही है, चैतन्य। आत्मा का अनुभव, देह, विषय, संसार सब अस्थायी है। उनकी सत्यता केवल तब तक है जब तक उनमें विश्वास है। संसार में दुख, मृत्यु, बंधन केवल अज्ञान के कारण है। जैसे ही मैं शुद्ध चैतन्य हूं का ज्ञान हो जाए, तब दुख, भय, मरण सब भ्रम बनकर लुप्त हो जाते हैं। जो जान लेता है कि जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, पाप, पुण्य सब माया है और केवल परमात्मा चैतन्य आत्मा ही सत्य है, वह स्वतः मुक्त, निडर और सदा आनंद स्वरूप हो जाता है। कथा का अंत। वशिष्ठ और अंतरिक्ष के आर्षि का संवाद ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। वशिष्ठ अंत में राम को समझाते हैं, जैसे सपने की सृष्टि स्वप्न दृष्टा के लिए ही होती है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत परमात्मा के स्वप्न के समान है। मुक्ति, आनंद और निर्विकार शांति शुद्ध चैतन्य, आत्मा के अनुभव और साक्षात्कार से ही संभव है। जो इस विवेक को जान लेता है, उसके लिए जीवन, मृत्यु, राज्य, वन, मित्र, शत्रु सब समान है। वह निर्भय, स्वतंत्र और आनंदित रहता है। यही योग वशिष्ठ की इस कथा का मर्म है। स्वयं को जानो, तुम शुद्ध चैतन्य, परमात्मा का स्वरूप हो। बाकी सब दृश्य, अनुभव, क्षणिक, कल्पना और माया है। इस कथा का उपदेश ज्ञान, विवेक और साधु संगति के द्वारा ही जीव सच्चे सुख व मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सत्य की खोज करो, अज्ञान का त्याग करो और जानो, मैं शुद्ध, अजन्मा, अविनाशी, अनंत चैतन्य हूं।